ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मुश्किलों से पार पाने की जद्दोजहद इंसान हमेशा करता है। ईटीवी की खास पेशकश सदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शुएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। रोज़गार किसी भी इंसान के लिए अहम होता है, लेकिन जब ज़िंदगी रोज़गार पाने के लिए हर सुबह मंजारे की मानींद अपना ठिकाना बदलने लगे और ऐसा करते हुए उम्र बीत जाए, तो फिर कैसे माना जाए कि हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर ख्वाब की आज की इस कड़ी में बात ऐसे ही लोगों की जो हर सुबह रोज़गार के लिए अपना ठिकाना बदलते हैं और फिर हर शाम मेहनत करने के बाद ही उनके लिए रोटी का इंतज़ाम हो पाता है। बिहार के सुपौल ज़िले के रहने वाले मोहम्मद शमशेर 35 साल पहले अपने वालिद के साथ दिल्ली आए थे। वालिद पटरी पर दुकान लगाते थे और सामान बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। शमशेर पढ़े लिखे नहीं थे, लिहाजा बचपन से ही वालिद के साथ काम में हाथ बटाने लगे और आज उनकी उम्र 45 को पार कर गई। लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद भी शमशेर की तकदीर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। शमशेर उन हजारों लोगों में से एक हैं जो दिल्ली की सड़कों पर हफ्तावारी बाजार के लिए हर सुबह अपना ठिकाना बदलते हैं। हर दोपहर सड़क पर सामान सजाते हुए बीतती है तो हर शाम सामान बेचने में मशगूल हो जाते हैं। बंजारों की मानींद इन लोगों की जिंदगी बीत तो रही है, लेकिन इसके दर्द का एहसास किसी को नहीं। असल में देखो भाई, मेरे पिताजी पहले आए थे यहाँ पे, कुछ साथियों के साथ आए थे। वो मतलब टेबल वगैरह के काम करते थे बाज़ार में ही, तो उन्होंने ये छोटी सी दुकान शुरू की और फिर उनके साथ मुझे भी आना हुआ एक बार, तो उनके साथ साथ मैं करने लग गया ये काम, तो तब से मैं कर ही रहा हूँ। असल में इतने पैसे बच ही नहीं पाते यहाँ पे, जो है खर्चे के बाद जो है इतने पैसे बच ही नहीं पाते जो उसके लिए दुकान के सोचे हैं। 40 साल आपको हो गए, अपना मकान है दिल्ली में? दिल्ली में अपना मकान ही किराए पे रहते हैं जी। इतना तो बचत हो जाता कि गुजारा हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो आप कहते हैं कि मकान दुकान का, उसका उतना नहीं बच पाता। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अलग अलग रियासतों से रोजगार हासिल करने के मकसद से दिल्ली आते हैं, लेकिन कईयों को जिंदगी की जद्दोजहद ऐसे दोराहे पर खड़ा कर देती है जहां माजी की परेशानियों के बावजूद हाल की गर्दिश से मुस्तकबिल की रोशनी नजर नहीं आती। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोजाना तकरीबन 350 हफ्तावारी बाजार लगते हैं। इन बाजारों में दुकान लगाने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती। हर दिन अलग अलग जगह पर सुबह 10 बजे के बाद से ही दुकान लगाने की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पटरी से लेकर सड़क पर जगह लेने तक में पैसा खर्च करना पड़ता है और फिर दोपहर से शुरू होता है दुकानों पर सामान लगाने का सिलसिला। जैसे जैसे शाम ढलती है, बाजार में लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली जाती है और दुकानदार अपने सामान को बेचने में मशगूल हो जाते हैं। घर की जरूरत का कोई भी सामान हो, यहाँ आसानी से इलाके के लोगों को मिल जाता है, लेकिन किफायती दामों में सामान बेचने वाले इन दुकानदारों की जिंदगी कितने मुनाफे में रहती है। सऊद और मजलूम की बातों को सुनकर इनकी मजलूमी का एहसास होते देर नहीं लगती। 8 बाजार है, 7 बाजार होता है, 7 बाजार लगाते हैं हम लोग। आज साकेत हो गया, कल जो है मतलब मंगलवार भोगल हो गया, उसके बाद में भोगल से उसके बाद ये हो गया गोविंदपुरी हो गया। एक जगह लगाने से तो फ़ायदा तो होता ही, मगर हम लोग गुजारे के लिए मतलब यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, थोड़ा बहुत अपने गुजारे के साथ करते रहते हैं। बस यही है, टेम्पोररी गुजारे होते हैं, इनमें कोई ऐसे खास नहीं है कि मतलब इतनी मार्जिन कर लो, इतनी ये खरीदना है, वो करना है, ऐसा नहीं होता है। बस गुजारे लगे जो बच जाते हैं, ऐसे ही चलते। भैया हम सन 84 में आए थे, 1984 में यहाँ आए थे। मैं उस टाइम मेरा एज था 13 साल। हाँ जी भाई, घर में गरीबी थी, हम लोग कुछ इस कमाने जरिए से आए थे। मेरे पिताजी पहले फट्टे में काम करता था, फट्टे में, तो उसके जरिए से हम लोग यहाँ रुक गए।
जोड़ना क्या भैया, इसमें इतना कोई उतनी आमद है नहीं। हर आदमी चाहता है भैया बच्चे के लिए अच्छी स्कूल मिल जाए, पढ़ने के लिए अच्छी परवरिश बच्चे को हो जाए, अपना दुकान हो अपना मकान हो, जो कमाया खुद खाया बच्चों को खिलाया। कई कई दहाइयों से लोग ऐसा कर रहे हैं कि हर सुबह अपने सामान को उठाते हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंच जाते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। लेकिन मुनाफा कितना है, इसका अंदाजा इस बात से हो सकता है कि इन हफ्तेवार दुकानदारों में से बड़ी आबादी ऐसी है जो दिल्ली में आज भी किराए के मकान में रहती है। एमसीडी के आदार शुमार के मुताबिक दिल्ली में 270 के करीब बाजार कानूनी तौर पर लगते हैं, जबकि बाकी के बाजार से एमसीडी पैसे नहीं लेती और उनको गैर कानूनी मानती है। इन बाजारों से बाकायदा एमसीडी को रोजाना लाखों रुपए का माली मुनाफा होता है, जो साल में तकरीबन 8 करोड़ के करीब तक चला जाता है। इस सब के बावजूद इन हफ्तावारी बाजारों में बुनियादी जरूरतों का फुकदान नजर आता है। स्वच्छ अभियान और दुकानदारों की मुसलसल शिकायत के शोर के बावजूद पानी से लेकर बैतुल खला तक यहाँ मौजूद नहीं। इन बाजारों की कमेटियां तक बनी हुई है, पर सभी अपना उल्लू सीधा करते नजर आते हैं। इन दुकानदारों की बुनियादी जरूरतों को लेकर किसी को कोई फिक्र नहीं। रोजाना बंजारों की तरह अपनी दुकानों का ठिकाना बदलने वाले दुकानदार अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज भी कई बार पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एमसीडी किराया तो पिछले कई दहाइयों से वसूल कर रही है, लेकिन इन दुकानदारों को कोई लाइसेंस तक नहीं दिए गए। आरटीआई के तहत जब भी इस सिलसिले में जानकारी मांगी गई तो अफसर साहब गोई से जवाब देने से बचते नजर आए। एमसीडी के मुताबिक तो 270 बाजार रेगुलाइज है, जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन वो दिखाते हैं। उससे डबल तो बाजार वैसे है अनऑथराइज, जो एमसीडी को कई बार लेटर भी लिखा कि भाई इनको भी रेगुलाइज करके इनसे कलेक्शन करें आप। एमसीडी को लाखों रुपया प्राप्त होता है रोज़ का, अगर ये सारे बाजार रेगुलाइज कर दिए जाएँ तो डबल हो जाएगी। एमसीडी ने यहाँ तक कि एक साइन बोर्ड तक नहीं लगाया, जो कि बहुत दूसरा नंबर जिन बाज़ारों से कलेक्शन एमसीडी कर रही है, हम कई बार कह चुके हैं इनका रिकॉर्ड बनाओ भाई। क्या जिनसे पैसे ले रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं दे सकते? 15 साल हो गए पर्ची कटते हुए। आगे तो हमने अभी प्रधानमंत्री जी को लेटर भेज दिया है, मोदी जी को। उसमें 11 समस्या लिखी है कि भाई अगर 15-20 दिन का टाइम दिया उनको, उनके यहाँ से एक बार तो लेटर आ चुका है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हाँ, और दोबारा भी फिर भेज दिया है कि हमारी ये सारी चीज़ें देखी जाएं, समस्या जितनी भी हैं। चले वक्त तो चला है अधूरे ख्वाब में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरे ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अधूरे ख्वाब में इस्तकबाल है। ना कोई सहूलत, ना किसी तरह का इंतज़ाम। हाँ, जिम्मेदार लोग रोज़ाना इनसे पैसा पूरा वसूलते हैं, लेकिन क्या कभी इन लोगों की ख्वाहिश नहीं होती कि इनके हालात भी बदले और कम से कम रोज़ाना बंजारों जैसी ज़िंदगी से भी इनको निजात मिले। दिल्ली का हर हफ्तेवार बाजार गुजरते दिनों के साथ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बाजार के लगने वाली सरहद तक का साइन बोर्ड एमसीडी ने बाजारों में नहीं लगा रखा। इन बाजारों की खासियत यही है कि यहाँ सस्ता सामान लोगों को मिल जाता है और मौजूदा मॉल के कल्चर में भी मिडिल क्लास और कम आमदनी वाले तबके के लोग यहाँ से आसानी से किफायती दाम में सामान खरीद लेते हैं। लेकिन दुकानदारों की दिक्कतों को कभी किसी ने करीब से झांक कर नहीं देखा। आज इतने बरस बाद भी दुकानदार इस हालत में हैं कि वो रोजगार न मिलने से दूसरा काम भी नहीं कर सकते और इस काम में 2 वक्त की रोटी और कपड़े के इंतजाम के अलावा कुछ खास नहीं हो पाता। यही वजह है कि अब दुकानदार जोर देकर कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन अपनी औलाद को इस काम में कतई देखना नहीं चाहते। रोजगार इसलिए देखा है कि कोई काम नहीं होने की वजह से जो बाजार आ जाते हैं, पटरी लगाते हैं, थोड़ा सा पैसा लिया अपना, शाम को 50-100 रुपये हमारे जो बच्चों का खर्चा है वो हो जाता है। तो लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम लोगों से दिल्ली नगर निगम भी पैसा लेती है, पर्ची कटती है, उसके बावजूद हमें सुविधा नहीं है कोई। वो तो हमसे पैसे ले जाते हैं अपने, ठीक है। जो सफाई कर्मचारी है वो हमारा अपना है,
ठीक है, पानी हम अपना लाते हैं। दूसरा जो हमारी सुविधाएं हैं शौचालय वगैरह की, वो भी हमें इधर दाएं बाएं जाना पड़ता है, जबकि ये काम दिल्ली नगर निगम का और दिल्ली सरकार दोनों का ही बनता है। इसमें जो हमारे लोग पटड़ी लगाने वाले हैं उसमें हम लोगों का बच्चे का कोई भविष्य नहीं, बच्चों का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि हमने आज तक अपने बच्चे नहीं लाए बाज़ार के अंदर। इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है, क्योंकि हमारा कोई स्थायी काम नहीं, कोई हमारी पक्की इनकम नहीं है। अलग अलग सूबों से आकर दिल्ली में बसे इन दुकानदारों की तादाद लाखों में है और हर बार इंतखाबात के दौरान इन लोगों का मुद्दा सियासी जमातें उठाती है। दुकानदारों के लाइसेंस से लेकर दूसरी दिक्कतों को दूर करने की बात बरसों से होती रही, लेकिन वोट हासिल करने के बाद इनकी मुश्किलात को देखने वाला कोई नहीं होता। बाजार के लिए बनी कमेटी इस बात को लेकर लड़ाई लड़ती रही है कि कम से कम बुनियादी हक तो दिया जाए, क्योंकि इलाकाई लोग कभी भी इन बाजारों की मुखालफत नहीं करते। उन्हें आसानी से घर का हर जरूरी सामान मिल जाता है, लेकिन बाजार और दुकानदारों की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोचता। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुकान के ऊपर एक दुकान लगाने वाला और दो उसके पास काम करने वाले और एक उसको बेंच देने वाला, एक उसको पन्नी सप्लाई करने वाला, एक उसको लाइट सप्लाई करने वाला, एक दुकान लगाने से 5 परिवार चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बरसात में है। शॉपकीपर आए, दुकान लगाई, पूरा अपना सजाया, जैसे काम का टाइम हुआ बरसात आ गई। उसके बाद बरसात रात तक चली, बंद करी, अपने घर चले गए। जो कॉलोनी के लोग हैं इससे बाज़ार से खुश हैं, घर के पास सब्जी मिल जाती है सारी। भाई घर से बाहर निकले तो सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर सब्जी की 100 दुकान लग रही है तो कंपटीशन है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हो। सब्जी बहुत ही कम रेट पे मिलती है। बाज़ार के अंदर एक बच्चे के कपड़े 150 रुपये मिल जाते हैं, 200 रुपये में। मॉल में तो मुझे नहीं लग रहा कि 200 रुपये में कोई ड्रेस मिल जाएगी, और जहाँ किसी दुकान पे मिल जाएगी। इन हफ्तावारी बाजारों से एमसीडी को सालाना करोड़ रुपए का माली मुनाफा होता है। इसके बावजूद एमसीडी ने आज तक दुकानदारों को लाइसेंस तक नहीं दिए। साउथ दिल्ली जोन के चेयरमैन एस नागार्जुन से जब इन तमाम बातों पर सवाल होते हैं तो बाजारों की खासियत गिनाने लग जाते हैं। देखिए, इकोनॉमिक में इसमें क्या हम फ़ायदा नहीं देखता है एमसीडी। यहाँ तो एक तो बहुत लोगों को रोज़गार हो जाता है, प्लस यहाँ जो है रेट टू रेट मिलता मंडे मार्केट में, और प्लस मेरा जो सरकारी कर्मचारी लोग सब चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके से मार्केट लेंगे, तो इसलिए मार्केट यहाँ लगा हुआ है। उन्हें रोज़गार मिलता है। उसके अलावा आपको क्या नाम है, जनता का भी बहुत ज़्यादा जो मीडियम लोग होते हैं, जो बहुत हाई फाई नहीं होते हैं, वो नहीं आते हैं यहाँ। मीडियम लोग, गरीब लोग यहाँ आते हैं, राशन लेते हैं और कपड़ा लेते हैं, इनका बराबर का कपड़ा लेते हैं, बहुत कुछ ले जाते हैं इसको, और एक इनका एक बड़ा अच्छा सोला हो जाता है उसको। अधूरे ख्वाब में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरे ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। जिम्मेदारियां और पेट की मजबूरी है, लिहाजा हफ्ते के 7 दिन सुबह से शाम तक ये लोग मेहनत खूब करते हैं। जब जब इंतखाबात आते हैं तो नेताओं की भीड़ भी लोगों के पास आती है और इनसे वादा करती है कि आपकी मुश्किलात को हल कर दिया जाएगा, लेकिन इंतखाबात के बाद इन लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। भीड़ भाड़ वाले इन बाजारों में हिफाजती इंतजाम भी बड़ी चुनौती रही है, लेकिन ये काम पुलिस से ज्यादा कमेटी के लोग संभालते नजर आते हैं। पुलिस आम दिनों की तरह ही बाजार लगने के दिन भी मोर्चा संभालते दिखते हैं। हालांकि दबी जुबान में लोग इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि एमसीडी के साथ साथ दुकानदार पुलिस को भी पैसा देते हैं, लेकिन पुलिस का कोई भी अफसर इस सिलसिले में बात करने से कतराता ही दिखता है। इस तरह के हॉट बाजारों की रिवायत हमारे मुल्क के तकरीबन सभी शहरों में रही है, लेकिन दिल्ली मुल्क की राजधानी है, ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों के ख्वाब बड़े होते हैं। हर बाजार की तरह इन बाजारों में भी ख्वातीन की मौजूदगी ज्यादा रहती है और वो इनकी हिमायत भी करती है। कपड़े और बर्तन से लेकर सब्जी और दूसरे जरूरतों के सामान को खरीदने वाली ख्वातीन बड़ी मार्केट के मुकाबले इनके सस्ते होने की भी बात कहती है।
हर सामान मिलता है और लोग आते हैं, ले जाते हैं, खरीदते हैं। नहीं, महंगाई तो हर जगह है, लेकिन थोड़ा ये है कि मेन जो आपका मार्केट दुकानें हैं उससे थोड़ा, जब इस मार्केट में लोग आते हैं तो थोड़ा सा सस्ता मिलता है और कोई फ़र्क नहीं। हाँ, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, सब चीज़ मिल जाती है हम जैसों के लिए। हर चीज़ ठीक रेट पे मिल जाती है, कुछ भी, सब साग सब्जी, कपड़े लत्ते, प्लास्टिक की चीज़ें, हर चीज़। अलग अलग इलाकों में हफ्तेवार लगने वाले इन बाजारों के कई पहलू हैं। एक पहलू यहाँ मिलने वाले घर की हर जरूरत के सामान का सस्ता होना है, जिसकी खरीदारी को लेकर लोगों की दिलचस्पी हर दौर में रही है। तो वहीं दूसरा पहलू दुकानदारों के हालात को लेकर है, जो बेहद खराब नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सामान के साथ रोजाना की हिजरत यकीनन न सिर्फ इन लोगों की दुश्वारियों को बढ़ाती है, बल्कि आमदनी भी कोई खास नहीं हो पाती। बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं। सवाल यह है कि अगर एमसीडी को सालाना करोड़ों का माली मुनाफा इन दुकानदारों से होता है, तो फिर क्यों इनकी बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाए जाते और क्यों इनके ख्वाब अभी भी अधूरे हैं। हालात गुजरते दिनों के साथ बदतर हो रहे हैं, लेकिन कोई इन लोगों की सुध लेने वाला नहीं। हालांकि खुद सोचिए कि 33 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी का वक्त इन लोगों ने मेहनत करके सड़कों पर गुजारा है। इसके बावजूद भी आज भी बड़ी आबादी इन लोगों में ऐसी है जिनका अपना ज़ाती मकान दिल्ली में नहीं है। हमने प्रोग्राम दिखाया इस उम्मीद के साथ कि ज़िम्मेदार लोगों की आंखें खुलेगी और वो इन लोगों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के अधूरा ख्वाब की इस कड़ी में इतना ही। कैमरामैन गौरव सक्सेना और अंकित को भी इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ETV न्यूज़।